धरती डोली गगन डोलता, जब पंख फैलाए आते गिद्ध। संकट मुक्ति निश्चल जीवन, हर कामना होती सिद्ध। उनतीस साल के जैन की नौकरी हाल ही में एक प्राइवेट सोशल रिसर्च कंपनी में लगी थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो नौकरी छूट गई। इस बीच मेरा शादी भी तय हो चुका था। जैन, ये सब क्या है? तुमने संगीता से क्या बोला, शादी नहीं करोगे? बेरोजगार लड़के की भी शादी होती है भला? तुम पहले नौकरी के लिए कितना भटकता था, और जब मैं गिद्धेश्वर मंदिर गई, वहाँ से मन्नत मांगी तो तुम्हें नौकरी मिली। मैं फिर जाऊंगी और गिद्धेश्वर मंदिर में जाकर मन्नत मांगूंगी, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। तुम्हारी मन्नत करने से कोई भी पूरा नहीं होने वाला है। जया के विश्वास और अपने अविश्वास के टक्कर में क्या जैन कुछ भी नहीं करेगा अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए? प्राचीन युगों में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनका उल्लेख हम पौराणिक गाथाओं में पाते हैं। थोड़ा अध्ययन करें तो पाएंगे कि गुरु के प्रति समर्पण, अपने इष्ट के प्रति भक्ति और उस भक्ति पर अटूट आस्था, यही उन घटनाओं का आधार बनी। आज भी हम जीवन में कोई भी कैसा भी कदम उठाएं, क्या पहले एक बार अपनी मान्यता के अनुरूप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर माथा नहीं टेकते? क्यों? क्या काम सफल हो जाने पर नहीं जाते मन्नत का धागा उतारने? क्यों? कारण कि हमारा जीवन उन्हीं पौराणिक गाथाओं से आज भी प्रेरणा लेता है, आस्था की प्रेरणा। नमस्कार, आदाब। विश्वास से ऊपर आस्था के इस एपिसोड में मैं अनुपमा, आस्था के डगर पे आपकी सखी। आज आप और मैं चलेंगे जमुई के गिद्धेश्वरी मंदिर, जहां आप देखेंगे कि यहाँ रचा था रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। आस्था का एक और परिचय आपके साथ। महागाथा रामायण से जुड़ा प्रत्येक स्थान, प्रत्येक स्थल पूजनीय है। गिद्धेश्वर मंदिर हालांकि शिव मंदिर है, परंतु इसके पीछे की कहानी जुड़ी है रामायण के सीताहरण अध्याय से। लंकापति रावण सीता का अपहरण कर जब अपने पुष्पक विमान द्वारा आकाश पथ से लंका की ओर उड़ा जा रहा था, तब इसी स्थान पर भगवान राम के भक्त जटायु ने अपने प्राणों का भय न करते हुए रावण से माता सीता को बचाने के लिए युद्ध किया। यहाँ की जो ये शिव मंदिर है, इनके विषय में आप लोगों को प्रकाशित करता हूँ। यहाँ पे जो सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था और जटायु को द्वारा रोका गया, यहीं पे जटायु का वध हुआ था। इसके कारण इसका नाम गिद्धेश्वर स्थान रखा गया। गिद्धेश्वर मंदिर के प्राचीन शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया, अपितु यहाँ शिव हैं स्वयंभू के रूप में। स्वयंभू कब प्रकट हुए, उस तारीख का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पहले जो है होता था, इसमें फसल झाड़ी उड़ी काट के फसल उपजाया जाता था। तो हाल में जो है शिवलिंग निकली, तो लोग सोचे कि घर ले जाएं, गांव पर ले जाएंगे और वहीं मतलब स्थापना करके पूजा पाठ करना करेंगे। उसके बाद शिवलिंग जो है खोदना शुरू हो गया। उसके बाद सपना दिए कि हमको मत कबाड़ो, हम नहीं कमरेंगे। उसके बाद पूजा पाठ होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग तभी से यहाँ है जब जटायु वध की घटना घटी। गिद्धेश्वर मंदिर का महत्व
गिद्ध जटायु के मृत्यु स्थल के रूप में होने के कारण आज भी यहां देखे जा सकते हैं कई गिद्ध मंदिर के ऊपर मंडराते हुए। ये बात आज भी यहां आने वालों को अचरज में डाल देती है। भले ही गिद्धों को रोज ना देखा जाता हो, लेकिन वे आते हैं। क्यों आते हैं, ये कोई नहीं जानता। इस मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है। शिव मंदिर के साथ ही गिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में 3 और मंदिर भी हैं। दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और राधा कृष्ण का मंदिर। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि चारों मंदिरों में दर्शन करने से ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। धन, संपत्ति, वाहन प्राप्ति, शारीरिक कष्टों से मुक्ति, नौकरी, बुद्धि, विवेक तथा शांति की इच्छा लिए भक्त यहाँ मन्नत करने आते हैं, अड़िग आस्था मन में लिए। जैसे जया आई अपने छोटे भाई जयंत के साथ। 29 साल के जयंत की नौकरी हाल ही में एक प्राइवेट सोशल रिसर्च कंपनी में लगी थी। मेरा नाम जयंत है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो नौकरी छूट गई। इस बीच मेरा शादी भी तय हो चुका था। अपने पहले रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जयंत की पोस्टिंग बिहार के जमुई ज़िले में हुई, जहाँ पे जयंत जया के साथ किराए के मकान में रहने लगा। जयंत बहुत ही मेहनती लड़का था और अपनी बड़ी बहन जया को माँ तुल्य समझता था, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद बहन जया ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया। मैं जयंत की दीदी जया। बचपन में ही माता पिता का साया हमारे सर से उठ गया। बहुत परेशानी उठाया हमने, आज तक जैसे चलता ही जा रहा था परेशानी का ये सबब। बड़ी मुश्किल से जयंत को हमने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया। नौकरी भी मिली उसे, लेकिन कुछ कारणवश उसकी नौकरी चली गई। बहुत परेशान हुए हम। जयंत को किसी से प्यार हुआ। उसने कहा जब नौकरी ही नहीं तो शादी कैसी, मैं शादी नहीं करूँगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। जयंत के सीनियर भी बहुत खुश थे। इधर जया ने जयंत की शादी भी तय कर दी। जया शादी की तैयारी जोरों शोरों से कर रही थी। एक शाम जब जया घर पर शादी की किसी तैयारी में जुटी थी, जयंत ऑफिस से लौटा। चेहरा उतरा हुआ, शरीर बोझिल। जया का दिल धक से रह गया। अपने भाई को उस हालत में देखते ही वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। अरे मुझे बता, मैं तुझसे ज़्यादा जानती हूँ तुझे। मेरी नौकरी छूट गई है। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे इनकेपेबल कहकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ जी, सब खत्म हो गया। नौकरी जीवन की वो धुरी है जिस पे निर्भर करती है घर की खुशियाँ। और जयंत जैसे इंसान के लिए, जिसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखना हो, गृहस्थी बसानी हो, तो फिर ये नौकरी और भी अमूल्य हो जाती है। जया के विश्वास और अपने अविश्वास के टक्कर में क्या जयंत कुछ भी नहीं करेगा अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए? अगली सुबह जयंत की मंगेतर संगीता के पिता ने फोन पर जया को कुछ ऐसी खबर दी जिसे सुनकर जया के होश उड़ गए। आप रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जयंत, ये सब क्या है? संगीता के पापा का फोन आया था। तुमने संगीता से क्या बोला? शादी नहीं करोगे? क्यों नहीं शादी करोगे? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो जयंत। क्या जवाब दूं जीजी? बेरोजगार लड़के की भी शादी होती है भला? क्या नौकरी के लिए शादी तोड़ दोगे? शादी तुम्हारी उसी दिन होगी जिस दिन डेट तय हुआ है। और रही सवाल नौकरी की, तो नौकरी वाला बात मैं समझ लूँगी। तुम क्या करोगे जब मैं ही कुछ नहीं कर सका तो? अरे रात भर मैं सोचती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तुम पहले नौकरी के लिए कितना भटकता था, और जब मैं गिद्धेश्वर मंदिर गई, वहाँ से मन्नत मांगी तो तुम्हें नौकरी मिली। मैं फिर जाऊँगी और गिद्धेश्वर मंदिर में जाकर मन्नत मांगूंगी, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। जीजी, मेरी नौकरी किसी दूसरे हाथों में है। दफ्तर के काम मंदिरों में पूरे नहीं होते। तुम्हारी मन्नत करने से कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। वक्त रहते रहते नई नौकरी ढूंढ लूँ तो शायद ये शादी बच जाए। मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊँगा। तुम्हें मंदिर जाना है, जाओ। कहते हैं गिद्धेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों के सारे कष्टों पे होते हैं भगवान की सीधी नज़र, और भक्त देखते ही देखते कष्ट मुक्त हो जाते हैं। लेकिन होनी चाहिए मन में सच्ची श्रद्धा, जो कि जयंत के मन में नहीं थी। क्या जयंत अपनी बड़ी बहन का आज्ञा मानकर आएगा इस मंदिर में? एक नौकरी जिस पर टिकी थी जयंत की पूरे भविष्य की बागडोर,
क्या वो उसे वापस मिल पाएगी गिद्धेश्वर मंदिर में मन्नत करके? इधर नौकरी छूट गई, उधर मेरा शादी भी छूट गया। मैं बहुत परेशान रहने लगा। पता नहीं कि मैं क्यों नहीं सोच पा रहा था कि मैं ये करूं या ना करूं। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरी दीदी है जया। उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कितने बड़ा किया। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता नहीं हैं। उन्होंने मुझे बड़ा करने के लिए, अच्छे इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। और इधर मैं ऑफिस के कारण बहुत परेशान रहने लगा। तो दीदी मुझे कहती थी कि तुम गिद्धेश्वर धाम जाओ, लेकिन मुझे उस समय विश्वास नहीं था कि भाई आखिर ऑफिस का काम गिद्धेश्वर धाम जाके कैसे होगा। तो मैं इन सब बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो संगीता से बात हुई थी कल रात को, वो भी तुम्हारे जैसे ही जिद करी थी गिद्धेश्वर जाने के लिए। वो बहुत रो भी रही थी, तो मैं तैयार हो गया। ये लड़की ही तुझे ठीक करेगी। संगीता के मनुहार करने पर ही सही जयंत अपनी नौकरी और सुखी भविष्य के मन्नत करने के लिए इस गिद्धेश्वर मंदिर में आ ही गया। टर्मिनेशन लेटर मिले 2 हफ्ते हो चुके थे। जयंत और जया गिद्धेश्वर मंदिर जाकर पूजा भी कर आए थे, लेकिन ना तो नौकरी के वापस मिलने के कोई आसार थे और ना ही अर्जियां देने के बावजूद कहीं और से कोई बुलावा आया था। उधर शादी की तारीख भी नजदीक आने लगी थी। हर ओर से निराशा ही थी, लेकिन ऐसे में भी ना जया की भक्ति कम हुई ना उसकी आस्था। और फिर एक दिन मेरे टर्मिनेशन को लेकर ऑफिस में बवाल हो गया है। मेरे कलीग का फोन आया था, बता रहा था कि मेरे टर्मिनेशन के पीछे हमारा मैनेजर का हाथ हो सकता है। वैसे वो अपने भतीजे को मेरी जगह पे लेना चाह रहा था। उसी ने चेयरमैन को गलत रिपोर्ट बना दी थी। मेरे सारे कलीग ने चेयरमैन को सच बता दिया है और अब चेयरमैन खुद यहाँ आ रहे इन्वेस्टिगेट करने। अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। नौकरी का क्या होगा मालूम नहीं। अपने भाई को तो आश्वासन दे दिया, लेकिन जया अब भी प्रार्थना में ही जुटी थी। उसे पूरा यकीन था कि न केवल जयंत को नौकरी वापस मिल जाएगी, बल्कि उसकी शादी भी तयशुदा तारीख पर ही होगी। गिद्धेश्वर मंदिर की कृपा से आज मेरी नौकरी फिर से मिल गई। सच? हाँ दीदी, हमारा मैनेजर ही दोषी पाया गया। मुझे मेरी नौकरी फिर से मिल गई, वो भी ज्यादा सैलरी के साथ। माँ बाप का साया उठने के बाद जो परेशानी हमारे साथ जुड़ी रही, उससे जैसे पीछा ही नहीं छूट रहा था हमारा। लेकिन हमने सुना था गिद्धेश्वर मंदिर के बारे में। मुझे लगा कि जब कोई नहीं रहता तो सहारा एक ही रहता है, वो है ऊपर वाला। तो हम लोगों ने उनसे मन्नत मांगी, गिद्धेश्वर बाबा के पास जा कर के वहाँ मन्नत मांगी। आज बाबा की कृपा से हमारी परिस्थिति बिल्कुल अच्छी हो गई। जयंत को भी अच्छी जगह नौकरी मिली, सब कुछ खुशहाल है। जय गिद्धेश्वर बाबा। आखिरकार जयंत को खोई हुई नौकरी वापस मिल ही गई। दफ्तर के कामकाज में मंदिर मान्यताओं का क्या काम, ऐसा ही जयंत की तरह कई लोग मानते हैं। लेकिन मन में बसी आस्था कब किस्मत को मोड़ दे कौन जाने। मानो तो चमत्कार और ना मानो तो कुछ भी नहीं। जिस प्रकार जया की गिद्धेश्वर मंदिर के प्रति आस्था ने जयंत की नियति को बदल दिया, उसी प्रकार ये मंदिर सालों से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को फल दे रहा है। राजकीय स्थिति में थोड़ी उथल पुथल के कारण गिद्धेश्वर मंदिर में हर रोज भले ही भारी भीड़ ना उमड़ती हो, लेकिन भक्त आते रहते हैं। शिवरात्रि और माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ की भीड़ संभलते नहीं बनती। भक्तों का जमावड़ा लगा ही रहता है। भक्त आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का
आशीर्वाद ले जाते हैं। ये मंदिर पौराणिक मंदिर है, लगातार प्राचीन काल से चलता आ रहा है और यहाँ का जो सामाजिक धरोहर है, यहाँ पे लोग अधिकांश लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है और लोगों को देखने के लिए बहुत सारे मिलते हैं। जी, ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव अपने आप से हुआ। पहले लोग, बुजुर्गों लोग, कभी लोग कहते थे कि यहाँ पे साधारण सी यहाँ पे जो बात होती थी, जो उसके लेकर अनुभवी लोग यहाँ पे आते थे और देखते थे ये प्राचीन काल से इस मंदिर को, और इस शिवलिंग को देखते आ रहे हैं। ये आपरूपी प्रादुर्भाव हुआ इस मंदिर का निर्माण। इस मंदिर गिद्धौर राजा ने बनवाए और उन्हीं को परंपरा से चलते आ रहा और विश्वास भी है इन पर। जो भी लोग आते हैं उनको मनोकामना हर हमेशा पूरा होते रहता है। मंदिरों में ये किन्हीं को चिन्हा हुआ नहीं है जो ब्राह्मण ही करेंगे। ब्राह्मण भी होते हैं और यहाँ का लोकल लोग भी पूजा करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हर सोमवार, हर पूर्णमासी भीड़ पूरे चलता है। दूसरा बात और है क्या कि जो मन्नत मांगती है औरत या मर्द, उनको मान लीजिए सावन जो होता है, सावन भर महीना यहाँ उनके भगवान के यहाँ बाबा भोला, माँ पार्वती के यहाँ रहने के बाद उसका मन्नत पूरा हो जाता है। दूसरी नंबर, अगर कोई मान लीजिए बाल बच्चा मांग रहा है तो बताएं, मान लीजिए जो हमारे शरीर में कष्ट था उसको भी बढ़िया कर देता है। और जो हमारे मान लीजिए मन्नत है कि हमको बाल बच्चा नहीं है, कोई मतलब बांझ ये है, उनका भी मन्नत पूरा किया जाता है। लोग बहुत ही भीड़ भाड़ में लोग आते हैं, श्रद्धा भक्ति से पूजन करते हैं और मंदिर का सेवा सत्कार करते हुए अपने मनोवांछित फल प्राप्त हैं और उसके द्वारा मनोवांछित फल पाकर लोग पुनः घर जाकर अपना विस्तृत रूप से भ्रमण, अध्ययन, चिंतन, मनन करते हैं इस मंदिर के कारण के पीछे, ताकि लोगों को शांति मिले, अनंत शांति का आभास हो। लोगों को एक प्रचलित, एक प्रकाश की उन्नति ये मंदिर देता है और प्राचीन पौराणिक से लेकर आज तक चल रहा है। पौराणिक गाथाओं के रूप में बंधा हमारा इतिहास हमें बार बार यही याद दिलाता है कि आस्था कभी नहीं मिटती। देश में कहीं भी क्यों ना रहते हों, जब भी किसी श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उन्हें एक जैसा ही अनुभव होता है। क्यों? भले ही आसमान में काली घटा छाई हो, भारत के हरेक कोने में सुबह का सूर्य प्रणाम पूर्व दिशा की ओर मुंह रख के ही किया जाता है, क्योंकि शताब्दियां क्यों न बदल जाएं, आस्था कभी नहीं बदलती। इतिहास यही कहता है, भविष्य भी यही कहेगा। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।